अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं बुशरा और आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त हेयर कट शेयर करने के लिए जा रही हूं। ये इस हेयर कट को आप लॉन्ग में भी कर सकते हो, शॉर्ट में भी कर सकते हो, शॉर्ट वुल्फ हेयर कट के तौर पे भी कर सकते हो। और मुख्तलिफ़ तरह की हेयर कटिंग जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि नई से नई टेक्निक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये देखें, ये लेंथ है इनकी जो है इनको बहुत कम नहीं चाहिए, थोड़े इसमें अच्छे से फ्लेयर्स, अच्छे से स्टेप्स और विजिबल भी चाहिए थे लेयर्स वगैरह। और बहुत खूबसूरत सा इनको यूनिक सा जो है वो हेयर कट चाहिए था। और मेरी क्लाइंट की डिमांड थी कि एक डिफरेंट सी लुक जो है ना वो इनको दी जाए। जब भी ये मेरे से कटिंग करवाने आती हैं तो मुख्तलिफ़ तरह की लुक्स इनको मैं देती हूँ। इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट लुक चाह रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। और जब भी मैं कटिंग आपके साथ शेयर करती हूँ या कोई केमिकल शेयर करती हूँ तो कोशिश ये करती हूँ कि जो मेरी क्लाइंट्स हैं मैं उन्हीं पे जो काम कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमारे पास कोई इतनी ज़्यादा मॉडल्स हेयर की और केमिकल्स की अवेलेबल नहीं होती। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि सॉरी इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मुख्तलिफ़ तरह की जो टेक्निक्स हैं आपके साथ जो है वो क्लाइंट के ऊपर जो हम लोग कर रहे हैं वही मैं आपके साथ शेयर करूँ। जी जनाब, आपने देखा है दोनों तरफ से मैंने यू शेप नहीं लिया, थोड़ा सा मैंने ऊपर से जो है वो वी का कट लिया और नीचे से आके उसको मैंने डीप कर दिया। आप देख रहे हो कि जो हमारा जो फर्स्ट वाला सेक्शन था दोनों तरफ से सबसे पहले हम लोगों ने सेंटर पार्टीशन कर लिया और उसके बाद जो फ्रंट वाला एरिया है आप देखो कि मैंने किस तरह से कटिंग की है। कटिंग करते हुए बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग स्लो जो है वो वीडियो को देखा करें। हेयर कट की जो है वो इतना स्लो वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को हर चीज़ जो है, हर एंगल जो है वो अच्छी तरह समझ में आ जाए, हर स्टेप आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जी जनाब, आप देख रहे हो कि किस एंगल पे तकरीबन 45 का ये एंगल बनता है। अगर आपको एंगल्स की समझ नहीं आती तो आप हाथ को थोड़ा सा तिरछा करते हो डाउनवर्ड और उसके बाद जो है वो कटिंग करना शुरू कर देते हो। मैं हमेशा से कोशिश यही करती हूँ कि आप लोगों के साथ जो है वो बहुत सिंपल और इजी वे में कटिंग जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जिन लोगों की को एंगल्स की समझ नहीं आती उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एंगल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। एक जो आप लोगों को जो डी मिलती है, जो मैथमेटिक्स में हम लोग यूज़ करते थे, अगर वो आप वो ले लेते हो या कोई भी एंगल्स में आप लोगों के पास फ्रेम्स बने बनाए मिल जाते हैं, अगर आप वो लेते हो तो आप लोगों को जो है स्कैल्प के एंगल समझने में जो है वो काफ़ी जो है इजी हो जाएगा। जी जनाब, आप देख रहे हो कि थोड़ा सा मैंने तिरछा किया है, इसको तिरछा करके जो है वो सीधे एंगल पे मैंने काट लिया है। हाथ जो है वो मेरा हॉरिजॉन्टल चलता चलता जो है वो थोड़ा सा आगे से तिरछा हो गया। और आप ये देखो कि किस तरह से मैं पीछे से जो है वो सेक्शन ले रही हूँ। ये देखें, बिल्कुल एक सीधा मैंने सेक्शन लिया है। यहाँ से अगर आप देखते हो तो बिल्कुल वर्टिकल सेक्शन आप लोगों का आएगा। अगर सामने से देखते हो तो आप लोगों का बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन सामने से आता है। कोशिश किया करें कि स्टेप बाय स्टेप काम करें, आराम आराम से काम करें। और हेयर कट में एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जब आप ये देखो गाइडलाइन, आप देख रहे हो कि जो हम पहला सेक्शन काटा है मैंने उसी के अकॉर्डिंग उसको कटिंग करते करते मैं एंड तक लेके गई हूँ। मेरी क्लाइंट को जो है वो बाल ज़्यादा शॉर्ट नहीं चाहिए थे, इसी के अंदर एक प्रॉपर और ख़ूबसूरत सी लुक चाहिए थी, इसलिए मैंने इनकी जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त लुक क्रिएट की है। लेकिन इसमें जो है वो मैंने इसको जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ कम नहीं की। मेजॉरिटी लोग आपके पास ऐसे आते होंगे जो मांगते हैं कि हमें जो है वो बिल्कुल भी हमारी लेंथ शॉर्ट ना हो और हम लोगों को एक अच्छा सा हेयर कट भी चाहिए और जो विजिबल पता चले कि हम लोगों ने कटिंग करवाई भी है। ये उन ऐसे आप लोगों के इस तरह के क्लाइंट्स जब आते हैं सैलून में तो उनके लिए ये स्पेशली कटिंग है। और फिर अक्सर सैलून्स वाली मैं देखती हूँ कि परेशान हो जाती हैं कि जब हम बाल कटिंग ही नहीं करेंगे या बाल कम काटेंगे तो बाल की तो शेप ही नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप कम कटिंग में भी बालों को एक प्रॉपर और अच्छी जो है वो शेप दे सकते हो। जी जनाब, आप देखोगे जो फ्रंट पे गाइडलाइन है उसको मैंने पकड़ा है साथ, और साथ एक मैंने, अगर आप लेफ़्ट साइड पे आके देखते हो तो एक वर्टिकल
वर्टिकल सेक्शन है, फ्रंट से अगर आप लेते हो तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। और ये देखो कि रखना मैंने इसको किस तरह से कॉम रख के मैंने आपको दिखाया कि आपने तिरछा रखना है, तकरीबन 45 के ऊपर से एंगल बनेगा आपका। अगर आपको एंगल्स की समझ नहीं आती, आप सिर्फ ये देखें, आप जो है वो देखें कि मैंने कितना हाथ में सेक्शन पकड़ा है और कितना पकड़ के मैंने उसको जो है वो तिरछा किया या नीचे किया या ऊपर की तरफ रख के काटा है, और गाइडलाइन मैंने कहाँ से मिक्स की, ये देखें। कॉम मैंने रख के आपको एंगल इसलिए समझाया है आपको इजी हो जाए कटिंग करने में। और अगर एंगल्स, असल में बेसिकली एंगल्स हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि एक तो हम लोग प्रॉपर शेप दे लें। ये देखें, अब नीचे से जहाँ पे गाइडलाइन आपकी नज़र आ रही है वहाँ पे आपने रख के इसको काट देना। और ये देखें, फिर मैं एंगल आपको बता रही हूँ कि आपने किस एंगल तक जाना है। बार बार मैं आपको एंगल्स का बताती हूँ। अगर आपको एंगल समझ नहीं आती तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आप सिर्फ ये देखा करो कि मैंने कॉम रखा है, इतना सा तिरछा मैंने कॉम कर दिया और उसी के अकॉर्डिंग मैंने रख के हाथ उतना ऊंचा करके या नीचा करके मैंने इसको काट दिया। मुख्तलिफ़ तरह की टेक्निक्स जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल्स और मुख्तलिफ़ टेक्निक्स के साथ उनकी एप्लीकेशन जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। इसलिए कि मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ ना रह जाए आप लोगों के लिए जो आप लोगों के बाद में परेशानी बने। कि इस तरह से अगर मैं सीख लेती या इस तरह से मैं कर लेती। बहुत सी लड़कियाँ मैंने ऐसी देखी हैं जो सैलून रन कर रही हैं, काफ़ी जगहों से लाखों रुपए दे के सीखती हैं, क्योंकि वो मज़ीद इंटर्नशिप नहीं कर पाती, नहीं सीख पाती। तो वैसे भी जो है वो स्पेसिफ़िक चीज़ें वहाँ पे नहीं सिखाई जाती और बिल्कुल जो है वो बेसिक सिखा के भेज दिया जाता है और फिर उनको आगे इंटर्नशिप नहीं करवाई जाती। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि अब हम लोग हैंडल करें इसको तो किस तरह से करें, किस तरह से इसको जो है वो लेके चलें और किस तरह से हम लोग अपनी प्रैक्टिस को मेंटेन करें। मेरा चैनल बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बाहर जाके लाखों रुपया स्पेंड नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल बाहर के मुल्कों में भी देखा जाता है और बहुत अच्छा देखा जाता है और बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव रिस्पांस आता है कि आप बहुत अच्छा सिखाती हैं और बहुत लोग जो हैं वो यहाँ से काम सीख रहे हैं मेरे चैनल से। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे लोग जो है वो व्हाट्सएप पे पिक्चर्स भेजते हैं हेयर कट की या मुख्तलिफ केमिकल्स की, या फिर मुझे सेटिंग करके भेजते हैं कि इस तरह से हम लोगों ने काम किया और ये देखें हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, उनके लिए मेरा जो सैलून का जो मैंने चैनल बनाया एक बड़ा बेहतरीन उनके लिए प्लेटफॉर्म है। कोई भी चीज़ हिडन नहीं है, कुछ भी छुपाती नहीं हूँ मैं आप लोगों से, जो भी है सामने। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जो आप लोगों के साथ शेयरिंग कर रही होती हूँ, हेयर का मेजॉरिटी काम केमिकल्स हो, हेयर कट हो या कोई भी और काम हो, तो ये मेजॉरिटी मेरी क्लाइंट्स ही होती हैं जिन पर मैं काम कर रही होती हूँ। और कोशिश यही करती हूँ कि जितना भी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूँ उतना ही जितना मैं कर सकती हूँ उतना करती हूँ, लाजमी करती हूँ। और कोशिश भी यही करती हूँ कि आपके माइंड में जो जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपके माइंड में ना आए। हर चीज़ मैं कोशिश करती हूँ क्लियर करने की, लेकिन फिर भी मैं जिन लोगों के कमेंट्स आते हैं, जो लोग जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें पूछते रहते हैं, मैं उनका लाजमी आंसर भी करती हूँ और मुझे खुशी होती है कि वो लोग अपना काम कर रहे हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। मेकअप में, हेयर में, स्किन में किसी किस्म की भी कोई भी प्रॉब्लम होती है लोग मेरे से शेयर करते हैं और मैं कोशिश यही करती हूँ कि उनके साथ लाजमी चीज़ें जो है वो शेयर करूँ। जी जनाब, हम लोगों ने कटिंग कर ली है, फ्रेम बना लिया है हेयर का। उसके बाद जो है वो जो ईयर टू ईयर सेक्शन है, यानी कि जो हमारा जो है वो आगे वाला फ्रंट वाला पार्ट है वो देखें मैंने अलग कर लिया है। एक कान से दूसरे कान तक जितनी भी पार्टीशन थी उसको मैंने अलग कर लिया है। अब सर के दो हिस्से हो गए हैं, एक बैक साइड पे चला गया और एक फ्रंट साइड पे आ गया। जो बैक वाला है वो देखें क्लाइंट का सर आपने नीचे कराना है और आप ये भी डायरेक्शन देखें कि क्लाइंट का सर आपने डाउनवर्ड कराना है और ऊपर से आपने बाल पकड़ने हैं बिल्कुल चारों तरफ से एक जैसे करके। और जहाँ पे आपको लगे कि चोंचें निकली हुई हैं या अनइवन बाल हैं, आपने उसको बिल्कुल इवन कर देना। ये देखें क्लाइंट का इतना फेस जो है वो मैंने नीचे की तरफ किया हुआ था। जब आप एंगल्स प्रॉपर नहीं देते, आप फेस जो है क्लाइंट का आप डाउनवर्ड या अपवर्ड करते हो, वो भी एंगल में ही शुमार होता है। अगर हम लोग पूरा जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड करके जो है वो
कटिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग उसको 90 का एंगल दे रहे हैं बिल्कुल, अगर हम लोग सीधा ऊपर की तरफ कटिंग कर रहे हैं। जी जनाब, जो लोग मुझे एंगल्स का पूछ रहे थे कि हमें एंगल्स की क्लासेस दें, जी यकीनी तौर पे लाजमी इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, लाजमी शेयर करूँगी। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हेयर केमिकल्स के ऊपर हम लोग प्रॉपर थेरी के ऊपर जो है वो कलर व्हील के ऊपर क्लासेस बनाने वाले हैं। जी जनाब, बैक से देखें कि जो है वो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है हेड को, और जो सेंटर वाला पार्ट है उसको बिल्कुल 90 के एंगल पे उठाया है। उठा के वहाँ से मैंने जो है वो बिल्कुल सीधा आपने उठाना है, सीधा बिल्कुल, जहाँ पे कोई बेंड नहीं आता, आपके बालों में कोई एंगल नहीं आता, वो आपका 90 का एंगल है। ये देखें बिल्कुल सीधा उठाया है, और उठा के मैंने हल्का सा सिर्फ इसको कटिंग की है, और जहाँ से मैंने पहली गाइडलाइन ली है उसी के अकॉर्डिंग ही आपने कटिंग करते जाना है। चूँकि आपको पता है कि हम लोग कटिंग ऐसी करने जा रहे हैं आज, जिसमें मुझे क्लाइंट के बालों को जो है वो एक प्रॉपर हेयर कट भी करना था, और अच्छी तरह से उसको जो है वो सेट भी करना था। और दूसरी बात यह है कि इनके बालों को मैंने शॉर्ट नहीं करना, इसलिए जो है वो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो कटिंग नहीं कर रही, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी कटिंग कर रही हूँ, और उसको एक प्रॉपर और डिफरेंट शेप देने वाली हूँ। ये देखें, ये गाइडलाइन है यहाँ पे, और इसके अकॉर्डिंग रख के जो है वो मैंने इसको काट देना है। जब आप लोग मुख्तलिफ़ तरह से हेयर कट करते हो, कट करके देखते हो, फिर आप देखते हो कि मैंने ये कट किया है या इस एंगल पे कटिंग की है, तो मेरी क्लाइंट के बालों में जो है वो ये वाला लुक आया है। तो अगर मैं मज़ीद इसको जो है वो एंगल चेंज करके करूँगी तो मज़ीद अच्छी लुक आएगी। और इस तरह से आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो लुक्स जो है वो ख़ुद से क्रिएट कर सकते हो। पीछे वाले जो बाल थे हम लोगों ने सेंटर में से गाइडलाइन ली थी। अब ये देखें कि मैंने उसको जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, राइट और लेफ़्ट में। और राइट वाले बाल जो हैं ये देखें मैं उठा के कर रही हूँ। स्कैल्प चूँकि हमारा दाएं तरफ आए तो हमारा थोड़ा डायगोनल हो जाता है, तिरछा हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा तिरछा हाथ रख के यहाँ पे कटिंग करनी है। ये देखें, यहाँ से मैंने एक सीधा सा सेक्शन लिया है, अच्छी तरह इसको कॉम किया है। जब भी आप सेक्शन लें तो कोशिश करें कि सेक्शन छोटा लें और अच्छी तरह से इसको कॉम करें। जी जनाब, ये देखें जो मेरी गाइडलाइन है मैंने उसके मुताबिक इसको काट दिया है। आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप लोग बिगिनर हैं, अगर आप लोग कटिंग नई नई सीख रहे हैं, तो आप कोशिश ये करें कि जो है वो छोटे छोटे जो है वो सेक्शंस लें और थोड़ी थोड़ी कटिंग करें। एकदम से बहुत बड़ी ज़्यादा कटिंग ना करें, क्योंकि जब एकदम से आप ज़्यादा कटिंग करते हो बाल ज़्यादा जो हैं वो निकल जाते हैं, कट जाते हैं, फिर उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। अगर फ़र्ज़ करें आप थोड़े थोड़े बाल काट रही हैं, थोड़े थोड़े बालों की कटिंग कर रहे हैं, तो अगर आपके बाल थोड़ी सी आपको क्रॉस चेकिंग में मसला हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि एक साइड ऊपर है एक साइड नीचे है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको दोबारा नए सिरे से जो है वो हेयर कट कर सकते हो। बालों की लेंथ भी जो है वो ज़्यादा नहीं जाती। जी जनाब, यहाँ से जो है ये देखें पूरा जो है यहाँ से मैंने सेक्शन बारीक बारीक पतले पतले सेक्शन जो है वो लॉन्गिट्यूडनली पकड़े हैं। आपने अब थोड़ा वर्टिकली सेक्शन पकड़ पकड़ के मैंने इसमें से जो भी इसमें है ऊपर नीचे बाल हैं उसको हल्का हल्का सा मैं ट्रिम कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने बाल पकड़ने हैं और इस तरह से जो भी थोड़ी बहुत कसर है इसमें से इतना हल्का हल्का ट्रिम आप लोगों ने करना है। जी जनाब, फ्रंट पे आ जाएं। फ्रंट पे जो है वो मैं किस तरह से कटिंग कर रही हूँ आप लोग देख रहे हो। और फेस को हम लोगों ने फ्रेम किस तरह से देना है, थोड़ा सा देखें, हम लेफ़्ट साइड से कटिंग कर रही हूँ तो मैंने थोड़ा सा जो है वो हाथ को तिरछा रखा हुआ है इनवर्ड अंदर की तरफ, ताकि आगे से जो है वो फेस की एक प्रॉपर जो है वो फ्रेम बन जाए, फेस का एक प्रॉपर शेप में आ जाए। जी जनाब, ये देखें दूसरी तरफ से मैं अगर कटिंग कर रही हूँ तो आप देखो कि किस तरह से मैं कर रही हूँ। सेक्शन को जो है वो मैंने हाथ में पकड़ा है और जो पहले वाला सेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग मैंने हल्का सा ये देखें बेंड किया है, तिरछा किया है, इनवर्ड लेके आई हूँ चिन की तरफ अपने फिंगर्स को घुमा के, और लाइट सा मैंने इसको यहाँ पे आके ट्रिम कर दिया है।
आप देखोगे सेक्शन किस तरह से मैंने निकाला है, और ये देखें कि वी सेक्शन नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ी सी अगर आप देखो तो बिल्कुल गुलाई में जिस तरह से गुलाई का एक हिस्सा आता है इस तरह से मैंने आगे से सेक्शन लिया है। और जितना इन्होंने लॉन्ग काटना है, थोड़ा सा मैं आपको रख के दिखा रही हूँ कि अगर किसी ने लॉन्ग काटना है तो आप लॉन्ग में भी रख सकते हो, जिसने शॉर्ट काटना है आप शॉर्ट में भी रख सकते हो, इसको आप साइड पे भी सेटिंग कर सकते हो और सेंटर में से भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। जी जनाब, ये देखें आप लॉन्ग में भी कर सकते हो, मीडियम में भी कर सकते हो और शॉर्ट में भी इसकी सेटिंग कर सकते हो। आपकी क्लाइंट की डिज़ायर के अकॉर्डिंग आप लोग सारी कटिंग करते हो, जितना क्लाइंट को नीड होता है आप उसके मुताबिक जो है वो प्रॉपर हेयर कट करते हो। अब आपको समझ आ गई है कि अगर हम लोगों ने लॉन्ग में रखना है तो किस तरह से रखना है, मीडियम में रखना है तो किस तरह से रखना है, और अगर मज़ीद इसको शॉर्ट करना है तो आपने किस तरह से करना है। जी जनाब, इसमें से थोड़ी सी हम लोग लेयर्स भी देंगे, और ये देखें लेयर्स देने के लिए मैंने इसको ऊपर की तरफ टर्न किया है, ऊपर की तरफ उठाया, 75 तक का एंगल यहाँ पे क्रिएट किया है इसको। या अगर आप पीछे से देखें, पीछे से आगे की तरफ आएँ तो 120 का एंगल जो है यहाँ पे बनाएंगे। जी जनाब, जहाँ पे गाइडलाइन है वहीं पे मैंने ला के सारा जो है उसको कटिंग किया है। सेंटर में, सेंटर को आपने उठा के काटना है, वो आपके पास गाइडलाइन बन जाएगी, और फिर आपने दोनों ही तरफ से जो है, दोनों तरफ से राइट और लेफ़्ट साइड से उठाना है और वहीं पे लेके आना है जहाँ पे आपकी गाइडलाइन है, और यहीं पे ला के आपने इसको काट देना है। जी जनाब, ये देखें कि मैंने किस तरह से इसको काटा है फ्रंट को। हर तरह की कटिंग जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, हर तरह से शेयर कर चुकी हूँ, और मुख्तलिफ़ तरह के शेड्स, मुख्तलिफ़ तरह के कलर, वन शेड कट डाउन, स्टिकिंग, लो लाइट्स, हाई लाइट्स, बलियाज और बलियाज की मुख्तलिफ़ टेक्निक्स, मुख्तलिफ़ कलर्स और बलियाज की थेरी भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो समझ आती होगी। और अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है हेयर कटिंग में, हेयर केमिकल में, स्किन में, मेकअप में, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका आंसर भी करूँ और उनको अच्छी तरह से गाइड भी करूँ, जिस तरह से समझ सकते हैं उस तरह से मैं उनके साथ चलूँ। जी जनाब, आप देख सकते हो कि ये मेरी जो क्लाइंट है उनकी फ़ाइनल लुक है, और आप देखो कि जितनी इनकी लेंथ थी स्टार्टिंग में, इनकी लेंथ वही है जो हम लोगों ने पहले जो है वो क्रिएट की थी। इसमें से कोई भी जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथ मैंने कम नहीं की, और एक प्रॉपर शेप इनकी आ गई, आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है किसी भी चीज़ में तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं और नई टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहते हैं और तरह तरह की चीज़ें जो हैं उनके साथ अपडेट रहना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलता है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ें जो है वो सिखा रही हूँ। जी जनाब, उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझे टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक और स्नैक वीडियो पे भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स मौजूद हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिस चीज़ में भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मेरे से डिस्कस करें, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।